हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सेकेंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2022 में आए हुए इंडिया और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चंस। जिसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है? तो इसमें होगा उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्रही पवन पेटी के लक्षण हैं? डोलड्रम, अश्व अक्षांश, व्यापारिक पवन पेटी, ध्रुवीय पवन पेटी। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, अश्व अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है? मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 की, वोन कन्वेंशन 1979 की, रियो समिट 1992 की। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। तो इसमें कथन ए और कथन बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहां अधिकांशतः नदियां अत्यधिक संरक्षता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है? भाबर, तराई, धांध, धोरोस। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? जब मई माह में उत्तरी हिंद महासागर में अधिक उच्च वायुदाब स्थापित होता है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। अप्रैल मई माह में जंजीबार के निकट पूर्वी अफ्रीकी तट पर भारी वर्षा होती है। मई माह में उत्तरी हिमालय प्रदेश में भारी हिमपात होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन, शीतोष्ण वन, अल्पाइन वन। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षावन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को इनाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है। तो इसमें केवल ए सही है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध था? लोहा और इस्पात, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, सोना और अन्य कीमती धातु के आभूषण। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, पेट्रोलियम उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? सूचना तकनीकी क्षेत्र, वस्त्र कपड़ा क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, वस्त्र या कपड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीएमसी अधिनियम का संबंध है? भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से, भारत में कृषि को ऊर्जा की उपलब्धता से, भारत में कृषि को संस्थागत साख से, भारत में कृषि के सूचना पोर्टल से। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीए हिस्सा था 33.8%। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? डॉक्टर एनी बेसेंट,
गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था, जिसके 3 रंगों में शामिल थे, लाल, हरा और सफेद, केसरिया, सफेद और हरा, लाल, सफेद और पीला, केसरिया, सफेद और पीला। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, लाल, हरा और सफेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? इंदिरा गांधी 1966, एच डी देवगौड़ा 1996, आई के गुजराल 1997, मनमोहन सिंह 2004। इसका राइट आंसर होगा सेकंड, एच डी देवगौड़ा 1996। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? दबाव समूह, संबंधित राजनीतिक दल, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, जो कि गलत युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1920 में। इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें होगा ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा? नाओमी क्लेन, जॉर्ज रिटजर, उल्रिक बैंक, रॉबर्ट डाहेल। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड, जॉर्ज रिटजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? G77 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है, जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77 चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़े। कथन ए, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। कथन सेकंड है, 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हेमर स्कोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। कथन थर्ड है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया। तो इसमें कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।